किसी व्यक्ति की कभी भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति आज़ाद महसूस नहीं करता, जब व्यक्ति बंधा हुआ महसूस करता है, जब किसी की बात सुनी नहीं जाती, इग्नोर किया जाता है, व्यक्ति बंधा हुआ महसूस करता है ना, तो वहीं से उसकी दिमाग में भी, उसकी खोपड़ी में भी, ब्रेन सेल्स में भी बहुत सारी एनर्जी जमा होती है, बहुत सारी ऐसी बातें जमा होती है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इतनी नेगेटिव और इतनी स्ट्रेस, डिप्रेस तक हो जाता है वो। फिर वो व्यक्ति, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, या तो कोई अपराध करेगा और या तो वो खुद की जीवन को नष्ट करेगा। ये 3 काम होगी अगर फैमिली में है तो। ये बात भी है कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो कि जीवन में बदलना ही नहीं चाहती हो, जिसके अंदर प्रेम ना हो, जिसके अंदर किसी को दर्द देने से वो खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता हो। ऐसे लोग तो ज़्यादा गुंडे, मवाली ही बनते हैं। दूसरों का छीनना, दूसरों को मारने में ही उसको मज़ा आता है, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म ही करना सही है। पुलिस का काम है कि ऐसे लोगों को ख़त्म ही कर दे इस दुनिया से। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो आम गलतियाँ हो रही है ना, यहाँ पर जो घरेलू हिंसा है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होता है हमारे भारत में। घरेलू हिंसा, यहाँ पर मेरी बात भी आती है दोस्तों। मेरी 17 साल की उम्र थी जब मेरी शादी हुई। मुझे कुछ समझ नहीं थी घर का, फैमिली में ही नहीं थी, सिर्फ एक बूढ़ी नानी के पास में पली बड़ी थी। घर में कोई सुख सुविधा नहीं, एक झोपड़ी में हम लोगों का रहना होता था। एक छोटी बहन मेरे सिर के ऊपर में, मेरे कंधे के ऊपर में था जिम्मेदारी, और एक 70 साल का नानी। जब वैसी स्थिति में बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से जब मेरी 17 साल की उम्र में शादी हुई, जब मैं 11th में पढ़ती थी, तो शादी भी ऐसी जगह हुई कि हस्बैंड तो अच्छा था, लेकिन फैमिली वाले मेरे ऊपर घरेलू जो प्रताड़ना है ना, वो बहुत किए। और उसमें से मैं कहूँ कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगड़ सका, लेकिन जो मेल है ना, जो घर की जो मेल है ना, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम खड़ी गई। बहुत ताने सहे। 25 साल तक मैंने ससुराल में घुट घुट कर जिया, हर चीज़ में रोक टोक। कभी घर से बाहर जाए, किसी के साथ बात करें, कभी पड़ोसी के साथ में बात नहीं किया, मतलब इतना रोक टोक। घरेलू बन के रहो, घर में घूंघट ओढ़ के रहो, मतलब घूंघट से लेकर, साड़ी की घूंघट से लेकर अगर आज मैं सूट तक आई हूँ, तो न जाने इसमें कितनी बदलाव मैंने खुद पर किया, कितने घरेलू अत्याचार मेरे ऊपर हुए। सबकी सेवा करना, सबके बाद खाना, तीनों टाइम सबको खिलाने के बाद घर में अकेले खाना खाना, हर दिन सबके कपड़ा धोना, जबकि सब स्वस्थ है घर में, सब अपना काम खुद कर सकते हैं, फिर भी उस घर में जो फीमेल है वो अपने कपड़े तक नहीं धोते थे। सबके कपड़े मेरे से धुलवाते थे। मैं घर की छोटी बहू हूँ, मेरे से धुलवाया जाता था। मेरी शादी हुई तो कच्ची मकान है, हर साल उसको लीपना पोतना, नीचे हर चीज़ करना पड़ता था मुझे। तो प्रेग्नेंट होने से अक्सर बहुत सारे चीज़ें ऐसा होता है अलग अलग इंसानों में कि मुझे खाने का बहुत मन करता था, लेकिन मेरे हाथ में चवन्नी तक नहीं दिया जाता था। मेरे हस्बैंड के पैसे वो बड़े भाई जो है वो लोग रखा करते थे परिवार चलाने के लिए, नहीं देते थे। कभी मेरे हाथ में चवन्नी नहीं पकड़ाया। मेरे शादी के 26 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे हस्बैंड का क्या सैलरी है, कितना उसको मिलता है। उनके मृत्यु हो जाने के बाद मुझे पता चला कि उनको तो 15,000 रुपये मिलता था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा रूल है कि औरतों को कोई भी चीज़ें बताई नहीं जाती, औरतों को हर चीज़ नहीं बताना चाहिए, औरतों को दबा के रखना चाहिए, उसे मारना चाहिए, उसे भाई के अंदर में कोई आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। कभी भी कोई चीज़, अगर घर में कोई अहम निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें बीवी की बात नहीं सुनना है, उनको हक नहीं है वो सामने आके 2 बात करें। मतलब ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, मैं मेरे ससुराल में। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे नानी का भी यही कहना था, वो तो और पुराने ख्यालात के थे
कि लड़कियों का काम सिर्फ है कि घर के काम करना, घर तक ही सीमित रहना, पति को परमेश्वर समझना, पति मारे तो भी उनकी घर में रहना, पति डांटे, पति गाली दे, कितनी भी गंदी गाली है ना वो भी दे तो भी उनके घर करना। और ये सब मैंने किया। एक वक्त ऐसा भी आया था कि जो बड़े हैं ना घर में, क्यों मेरी बात सुनेंगे। मैं गरीब थी, मैंने दहेज नहीं लाई, मेरे परिवार नहीं था, मेरे माँ बाप नहीं थे, मेरे भाई नहीं था, मेरा घर नहीं था। साल में कितनी भी पूजा हो, कितनी भी सारे कुछ भी प्रोग्राम हो घर में, छोटी मोटी जो भी होता है, नहीं जा पाओगे कहीं पर भी। आप गाली सुनो, गलत सुनो, आपको मार पड़ी, आपको बेरहमी से कुचला जा रहा है फैमिली में, इतना हद तक घरेलू हिंसा सहे हैं, आपको वहीं पे रहना है क्योंकि जगह तो है नहीं कहीं पे जाने के लिए। तो ये जो है ना, ये सारी जो चीज़ मैं बता रही हूँ आपको, ये हमने सहा है। लेकिन आज समय वैसा नहीं है। सन 1980 के बाद की जो जनरेशन है, 1980 और 1990 के बाद जो जनरेशन आया है ना, मुझे नहीं लगता कि उस जनरेशन के साथ अगर आप उनको स्वतंत्रता नहीं दोगे तो वो ऐसे ही घरेलू हिंसा सहेगी, सब कुछ सह करके बस वो रहेगी। नहीं, अभी ज़माना बदल गया है। अभी बहू को आप वैसे नहीं कर सकते, किसी लड़की के साथ, अपने बच्चे के साथ भी नहीं कर सकते। यानी आपको पूरी की पूरी स्वतंत्रता देना चाहिए, आपको स्वतंत्रता देना होगा। आपको उनके कदम से कदम मिला करके, ताल से ताल मिला करके उनकी बातों का अहमियत देना होगा, उनकी बातों का अहमियत देनी पड़ेगी। उनको भी फैमिली में शामिल करना होगा, अहम निर्णय में शामिल करना होगा, उनको भी जानकारी देनी होगी, उनको भी नाम लिखवाना होगा, अपनी फैमिली में दर्ज देनी पड़ेगी, उनका भी दर्जा देना होगा कि तुम भी इस फैमिली के इंसान हो, तुम कोई नौकर नहीं हो, तुम बहू हो लेकिन तुम नौकर नहीं हो कि हमने तुम्हें काम करने के लिए बस लाए हैं कि हमारी कपड़े भी धो, हमारी बर्तन बाजो, हमारी घर के झाड़ू पोछा सफाई करो। जो काम महज 5,000 रुपये 2,000 रुपये देने से कोई करके घर में शांति ला सकती है, अगर आपके पास पैसे है और आप अच्छा कमा लेते हो तो आपको वो 2,000 4,000 रुपये देकर ये काम करवाना चाहिए। अपनी सोच बदलो भाई, अपनी सोच बदलो। कब तक उसी छोटी सोच को लेकर के रहोगे? अगर आप बुजुर्ग हो, 40-45 साल के अगर आप इंसान हो तो अपना सोच बदलो। अभी भी हम उस सोच को लेकर नहीं सकते कि कोई ये लड़की आएगी, या किसी के ऊपर अपने विचार नहीं थोप सकते। सबका अपना एक इंडिविजुअल विचार है, सब स्वतंत्र है, सबको स्वतंत्र करना है आपको। हाँ, जहाँ पर ज़रूरत है आप उसको रास्ता दिखा सकते हो कि देखो बेटा या देखो बेटी, ये चीज़ होगी, आगे देखो तुम्हारी फैसला है, तुम्हारी मर्जी है। आप उसको ये बता सकते हो कि ये रास्ता गलत है, ये इस रास्ते पे जाओगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और इस रास्ते पे जाओगे तो ये अच्छा हो सकता है। आप ये सजेशन दे सकते हो, लेकिन थोप नहीं सकती, ज़बरदस्ती उससे करवा नहीं सकती, और ना ही करवाना चाहिए। अगर आप इस तरह से काम करोगे तब बहुत अच्छे रहेगी, लेकिन अगर आप इस तरह से काम नहीं करोगे, अपनी ही चीज़ें थोपते जाओगे, तो फिर या तो यहाँ पर वो इंसान ख़त्म होगा या तो वो आपको ख़त्म करेगा। और इसलिए इस 2026 में या तो कोई मर्डर हो रहा है, किसी को मार रहा है, या तो वो खुद मर रहा है, खुद आत्महत्या कर रहा है। दो ही तो ऑप्शन बचता है, या तो खुद मरो या तो सामने वालों को ख़त्म कर दो। तो क्यों करना है? इंसान के साथ में अगर दुश्मनी भी करना है ना, तो उसको जीवित रख करके दुश्मनी निभाओ, मार कर नहीं। हम इंसान हैं, जानवर थोड़ी ही है। तो दोस्तों, मैंने भी अपना 26 साल का एंजाइटी दूर किया है। सिर्फ NLP में आई हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई है। मैं भी बंदी हुई थी किसी घर से, परिवार से, मैं भी बंदी हुई थी। मैं भी घरेलू हिंसा का पूरा झेली हूँ। ये सब मेरे लाइफ में, ये सारा चीज़ मैंने इस सब से गुजर चुकी हूँ मैं। और अगर आपके विचार अच्छा होगा ना, यकीन मानिए कि वो है ना, अगर आप मानते हो कि दुनिया में कोई ना कोई एक शक्ति है, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस भगवान को मानते जाओ, ऐसा नहीं है। बस भगवान है तो है, बस इतना ही मान लो, ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है। उसमें भी फिर वो बहुत सारी अंधभक्त, बहुत सारी गलत चीज़ें उसमें जुड़ जाता है। बस मानो कि हाँ, नेचर अपना काम कर रहा है, कोई अच्छा ईश्वर है, ईश्वर की एनर्जी है, बस यहाँ तक सीमित रखो। तो अगर आप
ये मानते हो और खुद की विचार अच्छा रखते हो ना, तो आपके साथ भले आपकी प्रॉब्लम बहुत आएगा आपके ऊपर में, क्योंकि आप ही हो जो बदलने के लिए उत्सुक हो रहे हो, क्योंकि आप में बदलने की चाह है, तो राह भी आपको मिल जाएगी। हाँ, राह में बहुत सारा प्रॉब्लम तो खड़ी होगी, कांटा मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, कुएं मिलेंगे, गिराने के लिए चार लोग रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए कि आपको वो रास्ता भी मिलेगा। तो जब मेरी ये 5 साल हुआ है कि मैं स्वतंत्र जी रही हूँ, अपने मन का खा पा रही हूँ, अपना मन का पहन पा रही हूँ, साड़ी से लेकर के मैं सूट में आई हूँ, घूमने जाती हूँ, बाहर जाती हूँ, खुली हवा में सांस लेना मैंने तो ये 5 साल से सीखा है। इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या ये दुनिया कैसी है, कहाँ पे क्या है, नहीं पता था मुझे अपने एरिया में कौन सी चीज़ है, कौन सा गली में क्या हो रहा है, नहीं पता था मुझे। अपने लाइफ की जो 30 साल है ना, 30 साल की स्ट्रेस, एंजाइटी, वो मैंने ख़त्म किया है 2 महीने में। और ये 5 साल से मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ, बहुत शांति महसूस करके जी रही हूँ। ऐसा लगता है हाँ, ये ज़िंदगी अभी मैं सही चीज़ों में जी रही हूँ। इतने दिन तक तो मैं बेड़ियों में बंधी हुई थी, बेड़ियों में, संकरी में जकड़ी हुई थी, बंधी हुई थी। अभी मैं आज़ाद हुई हूँ, सोच से भी आज़ाद हुई हूँ, परिवार से भी आज़ाद हुई हूँ, सब से। क्योंकि जब आज़ाद नहीं हुई थी तब मैं ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि सभी लोग मुझे बोलते थे हर चीज़ दबाव में काम करना, हर चीज़ों में खोट पकड़ना, हर चीज़ों में कमियां पकड़ना, हर चीज़ों में खराबी देखना, बस यही तो करते थे। लेकिन इस 5 साल से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। वो 4 लोगों के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया, और मेरे परिवार मेरे बारे में क्या सोचती है ये भी मैंने बंद कर दिया। क्योंकि जो पहले ही मेरे से इतना घरेलू हिंसा किए या पहले ही नहीं सोच पाया, वो अभी कुछ नहीं सोच सकता मेरे लिए। आज भी मैं अपनी ज़मीन के लिए मैं लड़ रही हूँ। मेरे हस्बैंड ख़त्म होने के बाद और आज तक उस 28 साल से जो गांव में ज़मीन है, उस ज़मीन का एक तिनका आज तक मैंने देखा नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला मुझे ज़मीन से। मेरे हस्बैंड तो चले गए, वो तो भोग ही नहीं पाए। लेकिन जो एक व्यक्ति जो भोग रहा है वो भोग ही रहा है, वो सारे चीज़ कर रहा है, खा रहा है, 4-5 भाइयों का खा रहा है, कर रहा है, खा रहा है, लेकिन कभी एक तिनका नहीं पूछते हैं, ना ही व्यवहार अच्छे से करते हैं। और आज जब हस्बैंड ख़त्म होने के बाद जब मैंने मांग की तो बोलते हैं कि तुम्हें ज़मीन की एक तिनका तक नहीं मिलेगी, कि सुई की नोक की एक बराबर ज़मीन नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे याद आ गया, अच्छा जब ज़मीन नहीं मिलेगी तो फिर महाभारत तो तय है, मेरे भी बच्चे हैं। अगर आज मैंने सवाल उठाया नहीं, मैंने नहीं मांगा, तो वो ज़मीन कभी भी मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। मतलब आज मेरे बच्चे को तो पूछते नहीं है, मुझे नहीं पूछते हैं, तो कभी गांव वाले भी नहीं पूछेंगे भाई तेरा तो ज़मीन नहीं है। बच्चे को क्या बोलेंगे? मेरे बच्चे को यही तो बोलेंगे ना, तुझे कौन जानता है, तेरा बाप का है क्या यहाँ पर? गाँव वाले तो यही बोलेंगे ना। इसलिए ज़रूरी है कि वो ज़मीन का मांग मैं करूँ और मैं दिलाऊँ अपने बच्चों का, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड का हक का है, अधिकार का है, जो जीते जी तो भोग नहीं पाया, लेकिन उसके हिस्से का ज़मीन मेरे बच्चे को तो मिलना चाहिए। कि काट डालूंगा, मार डालूंगा, एक टुकड़ा ज़मीन मैं नहीं दूंगा, बोलता है। यहाँ पर भी मुझे अपना विचार लगाना पड़ रहा है कि सबसे पहले तो मैं 10 बार प्रेम से मांगूंगी, और जब प्रेम से मांगने पर नहीं दिया तब तो महाभारत ही होगा, वही होगा जो 5000 पहले हुआ था, महाभारत। तो ऐसी होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी को स्वतंत्रता छोड़ना, स्वतंत्र हो जाओ। घरेलू जो हिंसा है ना, वो सबसे बड़ा घिनौना हिंसा है, सबसे बड़ा घिनौना चीज़ है। घरेलू हिंसा करना बंद कर दो, प्रेम से रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की सपोर्ट करो। अगर आप सास हो तो बहू के साथ में प्रेम से रहो। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाली हूँ, देखिए कि ये जो क्लिप है, एक सास और एक बहू की है। बहू को बहुत इच्छा है क्योंकि उसे डांस आती है, इसलिए इच्छा है कि वो डांस करे, लेकिन उसको डांस करने के लिए उसे एक और सपोर्टर चाहिए।
जब उसके हस्बैंड भी उसे नहीं कर पाया तो उनकी सासू माँ ने साथ दिया। सासू माँ हीरो बनते हैं और जो बहू है वो हीरोइन बनती है, और दोनों ही फिल्म डांस में डांस करते हैं। सोचो तो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना मेल है दोनों में, कितने मतलब कि एक बाउंडेशन है, कितना अच्छा लगता है देखने में। मिसाल है हमारे समाज में ऐसे बहू और ऐसे सास जो कि एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे से अपने कदम से कदम मिला करके साथ दे रहे हैं। कभी भी बहू को बहू मत समझो, और बहू को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने सासू माँ को कभी ये सासू माँ मत समझो, फ्रेंड समझो, फ्रेंड। दोस्ती करो अपने सासू माँ से, क्योंकि अगर घर की सासू माँ ठीक रही, उस घर में सासू माँ ने बहुत बलिदान दिए, बहुत मेहनत की, तब जाके आज ये घर परिवार हो रहा है। बहुत सारी सेक्रीफाइस किया, बहुत सारी त्याग दी, बलिदान दी, तब जाके ये परिवार को उन्होंने संभाला। तो जिस घर में सासू और बहू ये दोनों मिलके रहेंगे ना, तो उस घर में फिर जो पुरुष होते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। मेन है महिलाओं का मिलना। तो ज़रूरी है कि अगर आप सास हो तो अपने बहू से मिल के रहो, और अगर आप बहू हो तो अपने सासू माँ से मिल के रहो। दोनों की बाउंडेशन अगर अच्छी रहेगी ना, तो किसी भी घर में किसी भाइयों की औकात नहीं है, और ना किसी बेटे की औकात है कि उस घर में लड़ाई झगड़ा हो। वो बेटे भी सीधा हो जाएगा, बाकी लोग भी सीधा हो जाएंगे। इतना ताकत तो है महिलाओं में। तो ज़रूरी है कि हर घर में महिला यानी सासू और बहू ये दोनों की जो बाउंडेशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जब आप लड़की देखने जाते हो या लड़का देखने जाते हो, कुंडली वो लड़के के साथ लड़की का मत मिलाओ। कुंडली अगर मिलाना है ना, तो घर की सासू माँ के साथ बहू का कुंडली मिलाओ, कि ये दोनों की तरह मिल के रह सकते हैं। क्योंकि जिस घर में बहू और सासू मिल के रहेंगे, उस घर में शांति आएगी, कलेश नहीं आएगी। लेकिन जिस घर में बहू और सासू माँ का झगड़ा होगा, फिर वो घर जो है ना कैसे भी होगा, टूट जाएगी, टूटेगी ही टूटेगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, आपके दिल तक मेरी बात पहुंचा हो, तो कृपया तो आप अपना अनुभव या आपके मन की जो प्रश्न है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं हर कमेंट का जवाब दूँगी। थैंक यू।